मातरम बच्चों। यूनिट 5th हम देखेंगे। डज अ बलून मैन विजिट योर मार्केट? लेट्स सी व्हाट दिस बलून मैन ब्रिंग्स विद हिम। तो हम ये प्यारी सी पोएम करेंगे बच्चों। मैरीगोल्ड स्टैंडर्ड 3rd हम कर रहे हैं, यूनिट 5, जिसके अंदर है द लेसन। कौन सा है? द बलून मैन। और कौन सा है? और द येलो बटरफ्लाई। तो द पोएम है और फिर द लेसन है। तो चलिए झटपट देख लेते क्या है इसमें। He always comes on the market days and holds balloons, a very lovely bunch. And in the market square he says, and he never seems to think of lunch. तो ये जो बलून मैन है हमारे, तो वो एकदम मज़ेदार है बच्चों। और वो क्या करते हैं, बलून्स को लेके बैठे हैं और मार्केट डेज में घूमते रहते हैं। ठीक है, जब भी मार्केट भरता है वो आते हैं और वो इतने तल्लीन हो जाते हैं कि वो उनके लंच का भी भूल जाते हैं। They red and purple and blue and green, and when it's a sunny day, the carts and people get between, and you see them shining far away. तो वो कह रहे ब्लू और फिर बाद में ग्रीन और ये सब कलर्स के इनके पास बलून है बच्चों। एंड व्हेन इट इज़ सनी डे तो वो क्या करते, कार्ट पीपल सब आते हैं इनको पीछे, वो कार्ट्स लेके और ये यू सी देम शाइनिंग फार अवे। तो आप उनको देखते हैं बाहर से, दूर से पता चलता है कि बलून मैन वहाँ पे हमारे खड़े हैं प्यारे से, शाइनिंग। देखो ये सब वर्ड्स आपको लिखने हैं 5 बार। एंड सम आर बिग एंड, कैसे है, सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। तो और कैसे है, ऑल ट्राइड टुगेदर विद स्ट्रिंग। सब लोग हम कैसे बांधे इन्होंने, स्ट्रिंग से बांधे। एंड देयर इज अ विंड एट ऑल, दे टंग एंड टंग लाइक एनीथिंग। तो वो पकड़ के एकजुट होके बैठे। कौन? ये जो जिनको रंग दिखाया है, बलून वाले, रंग बिरंगी बलून्स। सम डे परहैप्स he will let them go and shall see them sailing high and stand and watch them from below, and they would look pretty in the sky. रोज फाइली मैन इन्होंने पोयम लिखी है। एंड देन स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो, दे वुड लुक प्रिटी इन द स्काई। तो वो कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा स्काई में बहुत ज़्यादा रंग बिरंगी लग रही। कौन? ये बलून्स। और ये भाई साहब खड़े हैं इनको लेकर, है ना। सम डे परहैप्स दे लेट देम गो। तो कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा हवा भर जाती है तो वो उड़ भी जा सकते हैं। तो बलून मैन को उतना लॉस भी हो जाएगा कि बच्चों के हाथ में नहीं आता ना, उनके हाथ में कभी कभी स्काई में भी चला जाता है। तो बंच स्क्वायर, बंच मतलब ये जो झुंड पकड़ के वो बैठे हैं। कौन? हमारे बलून मैन। स्क्वायर तो जो हमारा स्क्वायर होते हैं ना, डिब्बियाँ होती है स्क्वायर। सनी मतलब धूप वाले, और टंग मतलब दे आर टंग लाइक एनीथिंग, मतलब वो लोग पकड़ के जकड़ के रहे हैं। वेयर डज द बलून मैन स्टैंड? वो कहाँ पे खड़े हैं? जहाँ पे कार्ड्स पीपल आते हैं वहाँ पे वो खड़े हैं। तो अभी समझ लीजिए, फिर मैं आपको लिखवाऊंगी। What happens to the balloons when there is wind? तो वो आधे तो बच्चों उड़ जाते हैं ना। तो कहते हैं जब हवा आती है, बहुत ज़्यादा विंड होती है तो वो उड़ भी जाते हैं ना। और लोग वो टंग लाइक एनीथिंग, तो वो लोग कभी टुगेदर टाई अप हो जाते हैं और
टंग करके वो एकजुट होके खड़े भी हो जाते हैं। तो डिपेंडिंग कि क्या होता है उनके साथ। फिर है व्हाट डज द चाइल्ड लाइक टू सी द बलून मैन डू। तो वो चाइल्ड को क्या अच्छा लगता है बच्चों, चाइल्ड को ये अच्छा लगता है कि उनको ऐसे लगता है कि वो उनको दे देने चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है। अलग अलग कलर्स के जो होते हैं, तो बच्चों को लगता है उन्हें दे देने चाहिए। हाउ हाई कैन बलून्स फ्लाई। तो बहुत ज़्यादा वो हाई फ्लाई करते हैं। फिर व्हाट डू यू लाइक अबाउट दिस पोएम। तो आई लाइक कि कलरफुल बलून्स के बारे में यहाँ बतलाया गया है। फिर आइडेंटिफाई द वर्ड्स ऑफ द जंगल लेटर्स एंड राइट द वर्ड इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो आपको क्या करना है, बलून्स, यहाँ क्या है बलून्स, यहाँ क्या है, ऐसे आपको लिखने हैं वर्ड्स। ब्लू कलर। फिर दूसरा कौन सा कलर है, ये कलर्स आपको यहाँ पे ढूंढ के लिखने हैं। पुट द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इनटू द फॉलोइंग वर्ड्स। तो है नेचर मतलब इनका नेचर कैसा है, अच्छा है क्या। कुछ लोगों का बहुत टुच्चा होता है, कुछ लोगों का बहुत अच्छा होता है ना। फिर फूड का क्या है, पुट द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इन द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो ये नीचे कोई भी आप लिख सकते हैं। जैसे फूड क्या कौन सा है, तो फूड में आप लिख लीजिए राइस है ना। और फिर टर्निप है, कलर्स में ग्रीन है, ग्रीन वाइट येलो, ये आप लिख सकते हो। फिर नेचर में कौन सा है, ग्रास है, स्काई है, विंड है, ये आप लिख सकते हो। 44 पे हमने यहाँ पूर्ण विराम लगाया है। अब ये आपको क्या करना है, हाउ मेनी कलर्स कैन बी फाउंड इन दिस नंबर। तो आपने पहला तो हम देखो यहाँ पे दिया है ऑरेंज, तो हम यहाँ पे ऑरेंज की शोध में जाएंगे। भैया ऑरेंज आ जाओ। फिर पर्पल भी है उसके बाजू में बच्चों। तो ऐसे करके आप, वाइट भी है यहाँ पे, ऐसे करके आप ढूंढ सकते हो वाइट। फिर और कौन सा, ब्लू भी धरी है बच्चों। तो ऐसे करके आप येलो अलग से कलर्स ढूंढ सकते हैं, ठीक है। येलो भी उनके बाजू में है, तो ऐसे कलर्स आप, ब्राउन भी वहीं हैं, ऐसे आप ढूंढ सकते हो बच्चों वर्ड्स। तो वो कलर्स आप लिख सकते हो। तो 3 और 3 6 हो गए, बराबर है। चलो 3 हो गए। फाइंड द ब्लैंक्स इन द बलून विद देयर ऑपोजिट्स। तो यू कैन फाइंड देम इन द पोएम। तो नेवर, ऑलवेज, स्मॉल, बिग, क्या आएगा यहाँ पे, बिग। रेनी, फिर है विंटर या समर, रेनी समर। लो, हाई, सिट, स्टैंड, नियर, फार। तो आप ये लिख सकते हो। तो चलिए बहुत बढ़िया, पेज नंबर 45 हो गया। अब हम देखेंगे पेज नंबर 46। तो टेक एनी मैगजीन और न्यूज़पेपर विच हैज़ कलरफुल पेजेस। फिर क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आपने जैसे मन पसंद हो वैसे आपको यहाँ पे लिखना है पेजेस। कट द बलून्स इन वेरियस साइजेस एंड शेप्स एंड केयरफुली यूजिंग द पेयर ऑफ सीजर्स। तो कलरफुल पेजेस आपको काटने और उनको आकार देना है बलून्स का, जैसे यहाँ पे दिया है। और पेस्ट द बलून्स ऑन लार्जर शीट। तो एक शीट लेनी है ऐसी, और उस पर ये बलून्स चिपकाने हैं, है ना। ऐसे करके आप चिपका लो। अरेंज देम इन, मेक अ कलरफुल बंच ऑफ बलून्स। तो विविध प्रकार के बलून्स आपको इस पे अटैच करने। ड्रॉ अ स्टिंग फॉर ईच बलून इन डिफरेंट कलर्स।
ठीक है। तो डिफरेंट कलर्स आपको लगाने हैं। से इट लाउड, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब वो जो धागा बांधते हो आप बलून को। स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब छोटी सी नदी की लहर जो बहती है। स्ट्रॉन्ग मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग, कुछ भी मुझे बोल दे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। स्टैंड, स्टिल, स्टिंग और हॉल, तो ऐसे वर्ड्स आप बोल बोल के लिख सकते हो, लिख लिख के बोल सकते हो बच्चों। तो वंडरफुल, देखिए माइट, माइट, टॉल, टेल, तो ये सब अपने वर्ड्स लिखे हुए हैं। सेल, सेल, तो ऐसे करके आपको ये इतना पोयम हमारा फिनिश होता है। तो नेक्स्ट हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में जिसका नाम है द येलो बटरफ्लाई। सी यू, बाय बाय, अच्छे से प्रैक्टिस करना, हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, द येलो बटरफ्लाई। बाय बाय।